Hello guys, welcome back to my channel, and here I am going to talk about what are the objectives of auditing. So as per the section 143 of Companies Act 2013, the main objective of auditing is to state whether the account give a true and fair view in the case of balance sheet of the financial state of affairs of a company at the end of the financial year, and in the case of profit and loss, of the profit and loss for its financial year. Means, as per the 143 section Companies Act 2013, उन्होंने क्या किया था, ये मैंडेटरी कर दिया था कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटिंग का, कि हमें एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमें क्या करना, प्रोवाइड करना, क्योंकि ये उसका काम है. वी आर गिविंग हिम अ पे, ठीक है, फॉर हिज सर्विस वी आर पेइंग हिम. तो उसका काम है हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, हमें किसी भी किसी भी अंधेरे में नहीं रखना. ठीक है, बैलेंस शीट की बात करें, फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ, वो कंपनी के अफेयर्स के अकॉर्डिंग उसने क्या क्या रिकॉर्ड्स किए, क्या क्या स्टेटमेंट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एक मेन ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही बता दिया कि एक ट्रुथ, एक फेयर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. असेस द सिस्टम. सबसे पहले ये क्या करता है, इसका काम होता है सिस्टम, जो भी वो अगर ये अकाउंट्स की बुक चेक कर रहा है, पहले तो इसका ये काम होता है कि असेस करना इंफॉर्मेशन सिस्टम को, कि सिस्टम रिलायबल है या नहीं है, ठीक है, सही तो है या नहीं है. फिर हमें क्या करना है, सेकंड चीज़ों को वो देखना कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक वेरीफाई करना, उसको एग्जामिन करना, एनालाइज करना कि एक्यूरेट है या नहीं है. ठीक है, उस पर कुछ गलती तो नहीं, कुछ फ्रॉड तो नहीं है, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं है. ठीक है, कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन जितने भी हुए हैं वो वैलिड तो है या नहीं है. ठीक है, इलीगल तो नहीं है या कुछ भी, हमें उस चीज़ को भी क्या करना है, मद्देनज़र रखना है. फिर हमें देखना है, इस चीज़ को भी देखना है कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है एसेट्स कम बताए जा रहे हैं जबकि हो ज़्यादा, लाइबिलिटी कम बताई जा रही हो जबकि हो ज़्यादा, कुछ फ्रॉड तो नहीं है, इसलिए हम ये करते. स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स हैव कंपेयर्ड विद. ठीक है, इस पे ये क्या है कि मेंटेन करना बुक्स और रिकॉर्ड्स को, इसका मतलब ओवरऑल यही था. आई विल शो यू व्हाट हैज़ बीन रिटन इन द बुक. आई यूज्ड कल्याणी बुक. So over here you can see main objective. We can also called it as primary objective. Primary means कि verification of accounts and financial statement. ठीक है, whereas सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया, पहले तो आपको ये देखना है, वेरीफाई करना है अकाउंट्स को, सिस्टमेटिकली करना है आपको. ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, सिस्टमेटिकली आपने असेस किया, देन आपने वेरीफाई किया कि जो बैलेंस हुआ है, मतलब जो लेजर, जो आपने पोस्टिंग किया, ट्रेडिंग किया, जितना भी आपका बैलेंस शीट से लेकर जितना भी है वो सब कुछ वेरीफाई करना एक्यूरेट है या नहीं. थर्ड, कंफर्म करना वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन विद सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स. मैंने वही बात की कि वैलिड है ट्रांजैक्शन, उस चीज़ को क्या करना, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना. फोर्थ, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स कहाँ से आई हैं, कितनी आई हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ धोखाधड़ी तो नहीं की है, उस चीज़ को भी चेक करना. फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा है एसेट्स और लाइबिलिटी का भी देखना. एसेट्स कहीं कम तो नहीं है, कहीं ज़्यादा बता दी हूँ, लाइबिलिटी कम ज़्यादा तो नहीं है, कहीं कम बता दी हो, तो उस चीज़ को भी चेक करना. इस केस में लास्ट वाले में बोल रहा है कि हमें मेंटेनेंस ऑफ बुक्स और रिकॉर्ड्स को भी अच्छे से क्या करना है, देखना है, उसकी छानबीन. अब जो हमारा सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट है, इस पे क्या होता है, इस पे बोल रहा है, ये सबसे पहले क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड. सबसे पहले क्या डिटेक्ट करना है, ढूंढना है फ्रॉड को, और उसको रोकना है फ्रॉड्स को.
ठीक है, ताकि वो क्या है एक्सीड ना हो जाए। अब जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मैनिपुलेशन और हाँ, कहीं होता है ना कि हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं किसी चीज़ को, धोखाधड़ी करते हैं, फॉल्स ट्रांजैक्शन बता देते हैं, एसेट्स का मिसयूज़ कर देते हैं, मतलब कि गलत तरीके से हम बता देते हैं, उस चीज़ को भी देखना है। ओमिट कर देते हैं हम कई बारी ट्रांजैक्शन को, उस चीज़ को भी देखना है। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन विदाउट सब्सटेंस, किसी चीज़ का मतलब लाइक निचोड़ ही नहीं है, किसी चीज़ का रूट चक्रा ही नहीं है, बट हम फिर भी क्या है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं जिसका कुछ बेस ही नहीं है। समझ आई बात? तो कह रहे हैं उस चीज़ को भी चेक करना है। मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, कि जो रूल्स रेगुलेशन जो पॉलिसीज़ थी, अकाउंटिंग के कन्वेंशंस थे, हमने उसको क्या किया, मिसलीड तो नहीं किया, हमने गलत तरीके से यूज़ तो नहीं किया, उस चीज़ को भी चेक करना है। ये भी हमारा क्या बोलता है, इस पे बोलता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, ये तो मेरी बुक है थोड़ी मेस्ड अप हो गई है। अच्छा, तो इस पे बोल रहा है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, कि अब इस पे देखो फ्रॉड किस तरीके का हो सकता है। कैश कई बार क्या होता है, हम लाइक एम्प्लॉयज़ या फिर सुपीरियर बॉडीज़ भी बोल सकते हैं, किसी ना किसी में जो है लालच आ ही जाता है, ग्रीड आ ही जाता है। वो क्या करते हैं फिर मतलब लाइक चालाकी करते हैं। अब देखो ये एक लाइन है, ये देखो यहाँ क्या कह रहा है कि कैश रिसीप्ट, पैटी कैश और चेक में या फिर किस में, हाँ, इन सब चीज़ों में क्या करता है, वर्कर्स और क्रेडिटर्स हो गए, परचेजेस हो गए, क्या करता है ये इजीली कर देते हैं। अब देखो कैश, फॉर इंस्टेंस इट इज़ जनरली सीन डैट कि एक शॉपकीपर है, उसने वर्कर रखा है अपनी दुकान में, ठीक है। अब दुकानदार कई बार खाना खाने गया होता है लंच टाइम में, तो उसका पीछे क्या होता है, सिर्फ एम्प्लॉई होता है। अब क्या करता है वो, कई बारी उसमें तो एक ग्रीड आ जाता है, जब देखते हैं ना कि मालिक नहीं है हम शॉप में, तो वो पैसे निकाल लेता है, ठीक है, कुछ जो भी आए पीछे से वो पैसे जो है अपने पॉकेट में डाल देता है। तो वो क्या कर रहा है, मैनिपुलेट किसको कर रहा है, अपने मालिक को कर रहा है, ठीक है। वो पेमेंट तो ले ही रहा है, उससे सैलरी ले ही रहा है, लेकिन उससे चीट भी कर रहा है। तो कह रहा है इस तरीके का भी क्या है, फ्रॉड देखा जाता है। गुड्स, अब देखो, अब मैं हूँ शॉपकीपर, ठीक है, मैंने मेरे को पैसे दिए थे उसने, लाइक मेरे को पैसे मतलब दे दिए हुए हैं, मैन्युफैक्चरर से सामान लाया है बल्क क्वांटिटी में। जब आपको पता है बल्क क्वांटिटी में कोई भी आप चीज़ लाते हो, उस पर क्या होता है, चीटिंग हो ही जाती है। अब जो बंदा ला रहा होता है ना, वो क्या करता है, उसको देखता है यार ये तो न्यू सामान है, चलो मैं भी इसमें से थोड़ा ले लेता हूँ, किसको क्या पता चलेगा। तो बल्क में जब हम सामान लाते हैं ना, तो उसमें भी चीट हो ही जाता है, कुछ ना कुछ हम अपने पास रख ही लेते हैं। तो ये चीटिंग इस तरीके की भी होती है और कैश से भी होती है, ठीक है। लास्ट हमारा आ गया अकाउंट्स। इसमें अब कह रहा है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अब आपको पता है कि अकाउंट्स में गड़बड़ी कौन कर सकता है, वो कर तो कर ही नहीं सकता है, हमारे मैनेजर हो गए, डायरेक्टर हो गए, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर हो गए, यही कर सकते हैं हम चीटिंग। क्यों कर सकते, ये क्यों करते हैं चीटिंग, कि इनका जो है अपना मोटिव होता है, ठीक है। ये पर्सनल देखो, जैसे कि एक इनका एक होता है हमारा प्रोफेशनल मोटिव, कि हमारा जिसके हम लिए काम कर रहे हैं उसके मोटिव क्या है, उसको प्रोसीड करना आगे, ठीक है। एक होता है पर्सनल, जब पर्सनल इंटेंशन हम रखते हैं ना किसी काम को लिए, तो क्या करते हैं हम उस पर मॉनिप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, मॉनिप्लिकेट कर लेते हैं चीज़ों में, फॉल्स चीज़ें को हम क्या करते हैं, बताते हैं और वही करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ग्रीड होता है कि हम जल्दी से जल्दी क्या बने, सक्सेसफुल बने, ठीक है। हमारे इंटेंशंस बुरे हो जाते हैं, और इंटेंशंस अपर बॉडी के ही बुरे हो सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में वही गड़बड़ी कर सकते हैं, उनके पास ही ये सारा हिसाब किताब होता है, ठीक है। ये थे हमारे क्या थे हमारे डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, एरर। देखो, अब
फ्रॉड के बारे में बात तो कर ली, कैश से भी होता है, गुड्स से भी होता है और अकाउंट से भी हमारा फ्रॉड हो जाता है। अब एरर कैसे आ सकते हैं, देखो कई बार अब क्लर्क भी क्या करते हैं, मेस्ड अप कर देता है चीज़ों को, कभी कभार उसे अर्थमेटिकली मिस्टेक हो जाती है, ओवरसाइट और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। कई बार हम क्या कर देते हैं, या तो हम कोई देखो जैसे टीचर हमें बोलते हैं कि मिस्टेक नहीं करना, ठीक है, हम वो गलती से मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, ठीक है। और ओवरसाइट मतलब जैसे कि हमें बोला कि ये काम, हाँ लिखो माय नेम इज़, ये हम दो बारी कई बारी एक चीज़ को दो बारी लिख देते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हमारी गलती हो जाती है, चाहे हमारे इंटेंशंस बुरे नहीं थे बट फिर भी मिस्टेक हो गई। इट मीन्स कि ओवरसाइट और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। लास्ट हमारा है मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। कई बार क्या होता है, हम काम करने के चक्कर में ना यही भूल जाते हैं कि हमारे पॉलिसीज़, हमारे रूल्स क्या हैं, हमें उनके अकॉर्डिंग काम करने के बजाय हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार चाहे इंटेंशंस हमारे सही हों बट हम क्या अनइंटेंशनली क्या कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हमारे रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स कन्वेंशंस, हम उसमें ही गलती कर देते हैं कई बार, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन, कई बार हम चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों का या पूरी चीज़ हम भूल जाते हैं, ओमिट कर देते हैं चीज़ों, जैसे कि ओमिशन ऑफ परचेज फ्रॉम परचेज डे बुक, ठीक है, हम ये भूल जाते हैं, सेल फ्रॉम द सेल डे बुक। तो ऐसे हम क्या करते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं, तो इट्स अ एरर। कमीशन, अब इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, when entries made in the books of original entry or ledger are incorrect or wholly or partly, हाँ एरर ऑफ कमीशन कह रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं, एंट्रीज हमने जो है ओरिजिनल एंट्री मेड इन द ओरिजिनल मतलब जर्नल। देखो कमीशन क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है जैसे कि आपने एक गलती की, ठीक है, या फिर आपने क्या किया, और या फिर लेजर में गलती कर दी, ठीक है, यू मेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब अगर आपने जर्नल एंट्री में आपने गलती की या फिर लेजर में कर दी, गलती कर दी, थोड़ी की चाहे ज़्यादा की, उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, या इंटेंशनली भी हो सकती है या फिर अदरवाइज नहीं भी हो सकती है। डुप्लीकेशन, इसका मतलब क्या होता है, चीज़ों को ट्वाइस लिख देना, ट्वाइस थ्राइस लिख देना। अगर आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन सी लाइक डुप्लीकेशन, लेजर में जल्दी हो जाती है, ठीक है, चाहे इंटेंशन आपकी सही क्यों ना हो, बट हम अनइंटेंशनली भी क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेसी कर देते हैं, मतलब एक एंट्री को दो बार लिख देते हैं, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर, इसका मतलब क्या होता है, जब आप एक गलती करते हो ना वो दूसरे पे रिफ्लेक्ट जब हो तब वो क्या होती है, ओवरऑल वो क्या बन जाती है, कंपनसेटिंग एरर। जैसे कि आपने यहाँ पर डेबिट किया, ऑटोमेटिकली आपने वहाँ पर भी मतलब कि वहाँ पर भी हमारा जो है वो गलत आ गया। जैसे कि आप देख लो, ट्रायल बैलेंस देख लो, ठीक है, अगर आप एक साइड में गलती करते हो तो आपकी रिफ्लेक्शन किस पे आएगी, दूसरी साइड पे भी आ जाएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ये देखो क्या लिखा हुआ, when an error oversets the effect of an another error, such error is known as compensating error, ठीक है। ये मैंने वही बात बोली, ये वही बात आ गई यहाँ पर, ठीक है। ये था हमारा क्या बोला, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब क्वालिटीज़ की बात करें, क्वालिटीज़ यही है, ऑडिटर जो है उसको बहुत सारी नॉलेज होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, उसको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिसीज़ कन्वेंशन एवरीथिंग ही हैज़ टू नो अबाउट, ठीक है, इट्स मैंडेटरी फॉर हिम, ठीक है। सेकंड, वो जो भी जो अपना काम करता है ना, जो ऑडिटर का वर्क होता है वो उसको क्या करे, उसमें परफेक्शन, उस पर प्योरिटी, उस पर वो जो है एक ट्रू एंड फेयर जो है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करे, इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है।
थर्ड जो है उसको क्या होना चाहिए, थर्ड जो पॉइंट है उसको लाइक लॉ के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे हमारे ऐसे होते हैं, कोर्ट में भी केसेस होते हैं, तो उसमें भी जो है उसको क्या होनी चाहिए, लॉ की भी नॉलेज होना कंपलसरी, कि क्या एक्ट चल रहा है, क्या रूल्स चल रहे हैं, क्या रेगुलेशन चल रही हैं, कंपनीज एक्ट कहाँ जा रहा है एंड एवरीथिंग, ठीक है। वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और जो है वो क्या है उस पर पोटेंशियल हाई होना चाहिए, उसकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उस पर करेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ को हमने कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एंड वन ऑफ द लास्ट थिंग इज़ दैट कि वो अपडेटेड होना चाहिए, टाइम टू टाइम उसको पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस आ रही है पॉलिसीज़ में, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या एक्सचेंजिंग रेट्स आ रहे हैं, सब कुछ उसको क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ये थे हमारे उसमें क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्वालिटीज़ थी, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट पॉइंट में इस पे ये बोल रहा है, एन ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग, ठीक है। वो देखता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, ठीक है। वो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है, वो आपको बताने की कोशिश करता है, जिसका भी वो काम करता है वो उसको बताने की कोशिश करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको खा जाएगा या आपको मार देगा, क्यों नहीं मार, क्यों, उसका काम है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेक्टिफाई करना, चीज़ों को अच्छे से सर्व करना, सर्विस जो है अच्छे से प्रोवाइड करना। एक जो है उसको वो कैसे होल्ड ऑन कर सकता है, उसको कैसे वो प्रिवेंशन ला सकता है प्रॉब्लम, एरर्स पे, फ्रॉड्स पे, वो किसको बताता है ये सब सारी चीज़ें, मिस अप्रोप्रिएट चीज़ों को अप्रोप्रिएट कैसे लाना है, ये वो किसको बताता है, जिसका भी वो काम कर रहा होता है, अपने क्लाइंट को बताता है कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, ठीक है। ये उसके बेसिस पे ही ये जो है वो थ्योरी बनी हुई है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बट या आप इसको खुद से भी लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जो मेन लगेगा आई विल टेल यू। स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, देखो ऑडिटिंग का स्कोप जो है वो काफ़ी सारा है। पूछो क्यों? ऑडिटिंग जो है वो सिर्फ वेरीफाई नहीं करता है हमारा अकाउंटिंग डाटा, वो अर्थमेटिकली रिकॉर्ड को चेक नहीं करता है, वो रिलायबिलिटी नहीं देखता है। बट इसका स्कोप जो है वो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये मैनेजमेंट ऑडिट भी कर सकता है, टैक्स ऑडिट भी कर सकता है, कॉस्ट ऑडिट भी कर सकता है। फिर उसके बाद आपके लाइक इंटरनल जो आपकी मैनेजमेंट है ना, मैनेजर की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ हो सकते हैं, पॉलिसीज़ पे क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसको भी बताता है। तो मतलब ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट इसका स्कोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। मैंने अभी जो पॉइंट्स बोले ना वो आपको बुक में भी देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय कंपेयरिंग इट विद वाउचर, वाउचर मतलब रिसिप्ट्स, या फिर बोल सकते हो जो मतलब इन लाइक कैश के, जो कैश नहीं होता बट उसके बिहाफ में क्या होती है, रिसिप्ट होती है हमारे पास, ठीक है, जिस पे फिलिंग वगैरह जो भी है वो हुआ होता है, जिसके बेसिस पे हम क्या करता है, ऑडिटर चेक करता है सारे मतलब चीज़ों को। तो ये ऑडिटर के काफ़ी काम आती है चीज़। इनवॉइस, बुक, ठीक है, ये सभी चीज़ें, वेरिफिकेशन ऑफ एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी एज शोन इन द बैलेंस शीट, ठीक है। जो बैलेंस शीट में चीज़ें एसेट्स और लाइबिलिटी शो हुई हैं वो उसको वेरीफाई करता है, ठीक है। तो ये सारा काम किसका होता है, ऑडिटर का होता है। टेक्निक्स, टेक्निक्स का मतलब क्या होता है, टेक्निक्स का मतलब होता है कि मेथड एंड मीन्स यूज्ड बाय एन ऑडिटर, मतलब कि इस पे जो है मेथड और मीन्स ऑफ मतलब क्या ऑडिटर चीज़ों को यूज़ करता है। सबसे पहले वो तो यही चेक करता है ना कि पोस्टिंग और कास्टिंग को चेक करता है, मतलब आपको जर्नल लेजर चेक करेगा, बैलेंस शीट ये सब कुछ चेक करेगा, एसेट्स को जो है वो क्या करेगा, उसको चेक करेगा, उसको काउंट करेगा कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है, वो मैच कर रही है जितना शो हुआ है, या फिर जितना शो हुआ उतनी है भी या नहीं, उस सब चीज़ों को देखता है।
तो अगर आपको ये आया तो 1-2 नंबर पे आएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लगा मुझे ये। प्रिंसिपल्स क्या है गवर्निंग एंड ऑडिट, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है हम वो पढ़ते हैं अब। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंसी। अभी इसका क्या मतलब है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंसी, इसका मतलब यही है कि जो ऑडिटर है, जो काम कर रहा है आपका, वो ऑनेस्ट होना चाहिए। उसका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि विदाउट एनी डुप्लीकेसी, विदाउट एनी लाइक irrelevant like information, he's giving you a relevant information. Independent, he's an independent, whatever he's doing, whatever he's conducting, he must give a relevant information, he must be honest with his job. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। कॉन्फिडेंट whatever he's doing, he's giving a satisfaction not only to himself but also giving to his clients. Skill and competent, he must be a competent person, he must be skillful, he must have like he must know a bulk of amount of knowledge, he needs to have a bulk amount of knowledge। ठीक है, उसमें स्किल होनी चाहिए कि वो कैसे चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। ठीक है, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। ठीक है, अब इस पे बोल रहे हैं कि वो आपको ओपिनियन बताता है फॉर योर वर्क। ठीक है, आप जैसे काम करोगे वो आपको उसके हिसाब से बताएगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्री, वो आपके सारे मतलब डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए ऑडिटिंग के लिए वो सभी आपसे मंगवाएगा और उसके बेसिस पे जो है मतलब और डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस इट्स एविडेंस। ठीक है, जो वो चेक करता है, वेरीफाई करता है, एनालाइज करता है, सिस्टमेटिकली करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। प्लानिंग का मतलब वो बताता है कि जो उसके अकाउंटिंग सिस्टम है, जैसे कि जिसका भी वो काम कर रहा है उसको क्या ज़रूरत है। जैसे कि मेरे पास अगर कितने बच्चे मतलब लाइक सपोज आई एम अ टीचर एंड आई हैव सो मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आई एम ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी वन, so I have to, it's my duty to give a plan to them what they need to do, like something like differently from each other। ठीक है, whatever they have drawbacks I need to make sure about those things to make the things more reliable। ठीक है, to strengthen themselves by putting my good efforts on it, by providing them relevant information how to improve their skills and so on things। तो इसका भी प्लानिंग करना मतलब पॉलिसीज, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्या क्या वो कर सकते हैं, उसको चेंजेस कैसे ला सकते हैं, वो सिर्फ इसका काम होता है एडवाइस देना उनको। ठीक है, डिटरमाइन द प्रोसीजर टू बी यूज, कोऑर्डिनेटिंग द ऑडिट वर्क, ऑडिट एविडेंस। ठीक है, इस पे जो है वो क्या बोलता है कि जो एविडेंस है ना वो चाहिए ऑडिटिंग करने के लिए, जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो उसको चाहिए। अगर वो नहीं है उसके अलावा जो भी वो मांगता है उसको दो ही दो, ताकि एक जो है एक अफेक्टिव जो है वो एक रिपोर्ट तैयार कर सके। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, वो आपको बताता है मतलब लाइक अगर आप करते हो ना, ये मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है कि अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को वेल मेंटेन करना एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। और जैसे वो यूज़ करते हैं ना, यूज़ कर रहा है जैसा वो बिजनेस, वैसे ही ऑडिटर जो है वो डिटरमाइन करता है कि वो किस एक्सटेंट तक जो है वो प्रोसीड कर सकता है, अप्लाइड कर सकता है, और नेचर क्या है उसके मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कि जो काम करने वाला है, जो बिजनेस है उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसके सिस्टम क्या है, वो किस सिस्टमेटिकली काम कर रहा है। ऑडिट, कंक्लूजन, रिपोर्टिंग, जब वो ये सारा कुछ काम कर लेता है अपने काम के लिए, सबसे पहले वो क्या होना, ऑनेस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कम्पिटेंट होना चाहिए, उसमें स्किल्स होनी चाहिए, अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए। वो जो दूसरों का परफॉर्मेंस देख रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिपोर्ट अच्छे से तैयार करे, उनको बताए, मिस्टेक्स बताए, जो एविडेंस वो कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से, जो ऑडिटर ने कलेक्ट किए हैं एविडेंस। ठीक है,
जिस भी वो क्लाइंट का काम कर रहा है उससे वो डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है ताकि वो एक प्रॉपर उनको प्लानिंग दे सके। प्लानिंग फॉर व्हाट? टू डू लाइक देयर वर्क मोर इफेक्टिवली। थर्ड, जो ऑडिट एविडेंस है वो तो मैंडेटरी हैं। क्यों मैंडेटरी हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डैट ही विल एडवाइज what he will come to know about the system which has been conducted within the organization for whom he keep on doing the work। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल कैसे हो सकता है? फिर ओवरऑल 9 पॉइंट क्या है कि वो एक कॉन्क्लूजन देता है जिसने भी उसको अपॉइंट किया होता है, ऑडिटर को जिसने भी अपॉइंट किया होता है वो उसको कॉन्क्लूजन देता है, एक ओवरऑल देता है कि रिपोर्ट बना कर देता है कि वो कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, कैसे वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये था हमारे प्रिंसिपल्स। आई होप यू गेट एवरीथिंग वेरी क्लियरली। कैच यू लेटर, सी यू, बाय बाय।